हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। ये क्वेश्चन हमारे पास जीजीएस 2017, पीजीएस 2003, 2006, एचजीएस 1988 और एचपीजीएस 2016 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो सेक्शन 2H है वो प्रोवाइड करता है कि इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड करती है सारी की सारी प्रोसीडिंग्स कोड के अंदर फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो कंडक्ट की जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर किसी भी पर्सन के द्वारा अदर देन मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट के अलावा कोई और पर्सन जो ऑथराइज किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा। फिर आगे जो बेसिक पर्पस है इन्वेस्टिगेशन का वो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट की जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। ये नोट किया जाना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कंडक्ट की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। हाउएवर सर्टेन सर्कमस्टांसेस में मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकता है किसी भी पर्सन को अदर देन पुलिस ऑफिसर कि वो कंडक्ट करे एक इन्वेस्टिगेशन। तो बेसिकली हमने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। फिर आ गया हमारे पास सेकेंड टॉपिक, दैट इज इंक्वायरी। हम इंक्वायरी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 2G प्रोवाइड करता है इंक्वायरी का मतलब है हर एक इंक्वायरी अदर देन ट्रायल जो कंडक्ट की गई है कोर्ट के अंदर एक मजिस्ट्रेट के द्वारा और या फिर कोर्ट के द्वारा। तो हर एक इंक्वायरी ट्रायल के अलावा जो कंडक्ट की गई है मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा, जो बेसिक पर्पस है इंक्वायरी का वो है असरटेन करना ट्रुथ या फॉल्सिटी फैक्ट्स की। प्रोसीड करने के लिए फर्दर कोर्ट के अंदर इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की गई है मजिस्ट्रेट के द्वारा और इंक्वायरी और ट्रायल जो है वो ओवरलैप नहीं करते हैं। जहाँ पे ट्रायल जो है वो बिगिन करती है वहाँ पे इंक्वायरी रुक जाती है। प्रोसीडिंग्स जो है अंडर सेक्शन 107, 108, 109, 110, 100, 125, 133, 144, 45, 47, 48, 202, 340 जो है कोड का ये हेल्ड किया गया है कि ये इंक्वायरीज है। आप ये वाला पार्ट जो है वो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज जो है सेक्शंस आपको याद रखने तो आप रख सकते हैं। फिर आ गया इसमें हमारे पास जो मेन कंटेंट है क्वेश्चन का, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम बेसिस लिखेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट टॉपिक दैट इज इन्वेस्टिगेशन, फिर सेकंड टॉपिक इंक्वायरी। पॉइंट वाइज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है प्रोविजन। सेक्शन 2H जो है वो डिफाइन करता है इन्वेस्टिगेशन को और सेक्शन 2G है वो डिफाइन करता है इंक्वायरी को। सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास हु कंडक्ट्स इट, कौन कंडक्ट करता है। इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा या कोई और पर्सन जो ऑथराइज किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा, लेकिन मजिस्ट्रेट खुद जो है वो नहीं करेगा। इंक्वायरी में आगे इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा। तीसरा आ गया हमारे पास जुडिशियल प्रोसीडिंग के पॉइंट पे डिफरेंस। इन्वेस्टिगेशन एक जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, इंक्वायरी जो है वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास पर्पस। जो पर्पस है इन्वेस्टिगेशन का वो है कलेक्ट करना एविडेंस प्रोसिक्यूशन के लिए। इंक्वायरी आ गया जो पर्पस है इंक्वायरी का वो है डिटरमाइन करना ट्रुथ या फॉल्सिटी सर्टेन फैक्ट्स का एक व्यू के साथ कि जो है क्या फर्दर एक्शन लिया जाए। तो बेसिकली एक या दो पॉइंट पे जो है इंक्वायरी पड़ती है। इसमें आ गया लास्ट हमारे पास फिफ्थ, दैट इज स्टेज। जनरली जो इन्वेस्टिगेशन है वो फर्स्ट स्टेज होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, जो फॉलो की जाती है इंक्वायरी के द्वारा। इंक्वायरी जो है वो प्रोसीड नहीं की जा सकती है एक इन्वेस्टिगेशन से सारे के सारे केसेस में। फॉर इंस्टेंस जब एक कंप्लेन फाइल की जाती है मजिस्ट्रेट के सामने तो कोर्ट डायरेक्ट करता है इंक्वायरी इनटू द केस। तो इसमें यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो बाद में आती है, इंक्वायरी पहले आती है। तो सारे के सारे केसेस में जो है पहले इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और जो ट्रायल हमारे पास 3 स्टेजेस बताई जाती हैं। हर एक केस में ऐसा नहीं है। कंप्लेंट के केसेस में सबसे पहले इंक्वायरी आती है, फिर इन्वेस्टिगेशन आती है हमारे पास, फिर ट्रायल आता है। अब इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है, 5 हमारे पास पॉइंट्स है प्लस 5 की जो है हमने थियोरी की है। अगर 5 मार्कर आता है आपको तो सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखने हैं टेबुलर फॉर्म में, आप थियोरी को जो है कम्प्लीटली स्किप करेंगे। एज सच इन क्वेश्चंस में जो है डिफरेंस के क्वेश्चंस में ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, तो इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।